नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना वेदवे एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज चर्चा चल रही है कुंभ राशि के लिए 2024 कैसा रहेगा, इसकी बात कर रही हूँ। थोड़ा लेट हो रहा है बनाने में, कुछ काम में बिजी हूँ, लेकिन बनाना चाह रही थी, जल्दी बनाना चाह रही थी, बट इट्स ओके। पूरा साल पड़ा है, सिर्फ एक महीना नहीं होता है, तो इस नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए कि अब आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि इस वीडियो में आपको ये जरूर बताऊंगी मैं कि किस ग्रह का दान आपको करते रहने से पूरा साल आपका अच्छा रहेगा और अपने अच्छे ग्रहों को आप कैसे अच्छा रख सकते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज बात करेंगे वास्तु शास्त्र की। क्यों वास्तु शास्त्र, वास्तु कराना जरूरी है, ये पहले क्यों सिर्फ बड़े लोग, पैसे वाले लोग या जमीन लेके जो घर बनाते थे वो लोग ही करते थे। फ्लैट में जो लोग रह रहे हैं, एक एक फ्लैट 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया का आता है, क्यों नहीं आप ये चेक करते हैं कि वो वास्तु कंप्लाइंट घर है या नहीं। अरे 100% नहीं कर सकते हैं वास्तु का, मान लीजिए 60-70% तो होना चाहिए। जो बेसिक जरूरी है उस हिसाब से तो वास्तु होना चाहिए। वास्तु क्या है? भवन निर्माण की प्रक्रिया है कि कहाँ कौन से एरिया में आपका वास्तु होना चाहिए। आप बताओ, आजकल आप जाओगे, आप खुद, हम लोग खुद 3 कमरे का घर है, 4 बाथरूम है, अरे वो बाथरूम कहाँ डाल देगा? आपके अच्छे एरिया में ही डालेगा ना बिल्डर। बाथरूम क्या है, टॉयलेट क्या है, कमोड क्या है, राहु है। और अगर वो आपके नॉर्थ में बना तो क्या होगी? आपकी अपॉर्चुनिटी, आपके बिजनेस के अपॉर्चुनिटी को फ्लश कर देगा राहु। आपके साउथ ईस्ट क्या है? कैश इनफ्लो है। साउथ ईस्ट कॉर्नर में टॉयलेट है, क्या करेगा? आपका कैश आएगा और वो फ्लश हो जाएगा। मतलब ऐसी जरूरत आपको पड़ जाएगी कि आपके पैसे निकल जाएंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपके पैसे ऐसे जगह निकल जाते हैं जो कि कभी लौट के नहीं आते। साउथ वेस्ट क्या है? राहु की दिशा है, रिलेशनशिप का दिशा है, स्किल का दिशा है। क्या होगा अगर वहां टॉयलेट होगा, वहां किचन होगा? नॉर्थ ईस्ट में किचन हानिकारक है। आप नॉर्थ ईस्ट में करोड़ों रुपया देके घर खरीद रहे हो ये आशा के साथ कि ये घर मेरे पूरे लाइफ टाइम के लिए है, बुढ़ापा मेरा वहीं कटने वाला है। अरे जब प्रॉब्लम दोष ही है तो बुढ़ापा कैसे कटेगा वहां आपका? वास्तु फ्लैट ले रहे हैं, देखिए अभी से मैं बोलना स्टार्ट कर रही हूँ। फ्लैट खरीदने का सोच रहे हैं, एक बार वो घर जरूर दिखाइए कि मैं 100% की बात नहीं कर, पर फ्लैट का निर्माण, अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, नहीं जाना है, नहीं जाना है नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट और नॉर्थ ईस्ट के किचन में। एक बार बनने, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि किचन अगर है तो स्लैब दूसरे जगह, दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकता है। फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन अगर आप ले रहे हैं तो जरूर एक बार वास्तुशास्त्री से मिलिए और दिखवाइए अपने घर को। आप ये समझो कि अगर आपने 50 लाख का घर लिया है तो वास्तुशास्त्री को आप और 10,000 और 20,000 देके उस घर को दिखा दीजिए। समझो आप फ्लैट में वो अमाउंट एडेड है, ऐसा समझ के, ताकि जब आप इतना महंगा घर खरीद रहे हो तो आपका जीवन अच्छा हो। सबसे ज्यादा साउथ वेस्ट कॉर्नर में इश्यूज होते हैं और साउथ ईस्ट कॉर्नर में। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट की किचन नहीं लेना है। किचन का तो क्या है, स्लैब आप चेंज कर सकते हो, लेकिन टॉयलेट चेंज नहीं कर सकते, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं लेना है, दैट इज कंफर्म। चलिए आगे बात करते हैं। आज कुंभ राशि, कुंभ लग्न की बात करेंगे। कुंभ राशि के लिए सैटर्न मूल त्रिकोण होके आपके लगन में बैठे हैं। आप सबसे ज्यादा, वैसे भी बाय डिफॉल्ट आप न्याय प्रिय हैं। न्याय प्रिय का मतलब क्या होता है? ना खुद के साथ गलत होने देंगे, ना दूसरों के साथ गलत होने देंगे। आपका सैटर्न आपको इस काम के लिए मदद करेगा। सैटर्न की दृष्टि 7th हाउस में जा रही है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि सैटर्न जब आपकी 7th दृष्टि से पत्नी भाव को, रिलेशनशिप भाव को देख रहा है, तो यहाँ पर आपके लगने से, गलत अर्थ मत लगाइए, आपके रिलेशन अच्छे ही रहेंगे। सैटर्न की दृष्टि को हमेशा खराब माना जाता है, क्यों मानते हैं वो मुझे समझाना है आप लोगों को।
जब वो आपके घर के हेड हैं, जब वो आपके घर का उनका खुद का घर है, अपने ही लोगों को परेशान करेंगे? ऐसा नहीं है। इनकम सोर्स बढ़ाएंगे, रिलेशनशिप अच्छा रखेंगे। देखिए विच्छेदात्मक ग्रह है, लेकिन उनके लिए है, उनके लिए तकलीफ दे है जिनकी कुंडली के लिए सैटर्न खराब रहते हैं या आपके कर्मास खराब है। लगन के स्वामी है आपके और आप शनि को खराब करके बैठे हो। आप रोज आप जुआ और शराब के अड्डे पे बैठे रहते हो। सैटर्न आपके कोई काम का नहीं है, आप बस इतना समझ लो। वो आपके जब इनकी बारी आएगी तो उठा के पटकने वाले सबसे पहले आपके लगने से ही होंगे। सैटर्न अच्छे हैं आपके कुंडली के लिए, पराक्रम भाव को देख रहे हैं। सैटर्न अभी गुरु को देख रहे हैं, तो पूजा पाठ धर्म कर्म में रुचि आपकी अच्छी रहेगी। गुरु आपके कुंडली के लिए क्यों अच्छे हैं? कुंभ राशि कुंभ लगन, क्योंकि आपके आय और धन भाव के स्वामी हैं और इस कलयुग में सबसे इम्पोर्टेंट भाव यही है और गुरु उसके स्वामी है। सैटर्न ने कुंभ राशि में बोला कि नहीं गुरुदेव आप मेरे लिए अच्छे हो, ही डिक्लेयर। सैटर्न की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, जो आपके कर्म को पिछले साल से ही काफी अच्छा और उच्च स्तरीय बना चुका है। आपकी कुंडली में सूर्य देखिए अष्टम भाव के स्वामी हैं, लेकिन अगर अष्टम भाव के स्वामी होके अगर वो विपरीत राजयोग में, मान लो अष्टम भाव में ही सूर्य बैठा है, तो आपको राजनीति में आने से और परफॉर्म करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सैटर्न अभी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और कुंडली में भी अगर सैटर्न का प्लेसमेंट अच्छा है तो आपके लिए राजनीति का द्वार खुला है। बात करेंगे सैटर्न आपके कर्मास को अच्छा कर रहा है, आपके द्वारा लिए हुए निर्णय को अच्छा कर रहा है और आपको तरक्की उन्नति सम्मान ये सैटर्न ही दे रहा है। सर्विस जो है ना वो सैटर्न के ही रेंज में आते हैं। राजनीति में जा सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर, मंगल अच्छा है तो आईपीएस में जाइए, अदरवाइज सैटर्न अच्छे पोजीशन में है तो आपको अच्छा पोस्ट भी दिलाने में सक्षम है। कहते हैं लाल बत्ती की गाड़ी में बैठाने का क्षमता रखता है सैटर्न, तो ये स्टेज है, ये टाइम है, आप लाल बत्ती में बैठने के लिए तैयार हो जाइए। बात करेंगे अब जो है कुंभ राशि में सबसे बड़ा ग्रह एक सैटर्न होता है जो 2.5 साल रहता है, फिर राहु केतु 18 महीने रहते हैं। ठीक है, आपके धन भाव में बैठे हैं और 8th हाउस में केतु बैठा है। देखिए केतु जो है वो आपको 6th हाउस में, इवन दो बुध आपके कुंडली के लिए अच्छे हो सकते हैं, पर 8th हाउस में बैठा हुआ ग्रह जो है बीमारी से रिलेटेड। अब केतु बैठा है तो क्या है, जो हिडन बीमारी है ना वो जल्दी पता नहीं करने देगा। तो आपको अपने कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो डॉक्टर का टेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, एमआरआई हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है, कांस्टेंट यदि तकलीफ आपको है तो आप जरूर पता कीजिए। 2nd हाउस में राहु अपने फैमिली भाव में है तो आपको अपने लोगों से अलग करने की कोशिश राहु की रहेगी। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि अगर प्यार प्यार से आप कहीं बाहर अपने नेटिव से बाहर चले जाएं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु जो है यहाँ पर बिठा के आपको अपने घर, अपने लोग, आपके पेरेंट्स से आपको अलग करने की क्षमता रखता है। यहाँ पे राहु आपको बहुत तेज दिमाग दे सकता है, लेकिन यहाँ पे राहु अगर आपकी कुंडली के लिए खराब है तो आपके शत्रुओं में भी बढ़ोतरी करवा देगा, आपके मन को भी बेचैन कर देगा और कर्ज लेने के लिए प्रेरित करेगा, जो कि आपको इससे बचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट, आप कर्ज ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जब गुरु मई के बाद आएंगे तो आप अपना घर ले पाएंगे, दिक्कत नहीं है। वहां पर आपको सैटर्न सपोर्ट करेगा, मंगल सपोर्ट करेगा, आप घर ले सकते हैं। लेकिन किसी और चीज के लोन लेने के लिए अगर राहु आपको प्रेरित कर रहा है तो आप बिल्कुल लोन नहीं लीजिएगा। राहु की जो मानसिकता होती है वो आपको हर चीज के लिए, ऐसे चीज के लिए ऐसा वर्ल्ड दिखाता है जो कि एक्चुअल में होता ही नहीं है, इल्यूजन जिसको बोलते हैं। राहु को संभालना है तभी आप समझिए, आप शनि वाले लोग हैं, सैटर्न वाले लोग हैं। इसका मतलब क्या है, सैटर्न जो है ना धीरे धीरे चलता है, आप धीरे धीरे चलो अपने जीवन में,
कहीं भी आज सुने किसी से, दूसरे दिन कर दिया, अब देखो आपके कुटुंब भाव में बैठा है, वहां पे आपके अपने ही लोग आपको बहुत दिमाग दे सकते हैं। और आपका जो दिमाग है, आपकी जो सोच है, आप धीरे धीरे चलोगे तो आपको केतु जो राहु जो है तकलीफ नहीं देगा। केतु मैं आपको अभी स्वास्थ्य रिलेटेड बता चुकी हूँ कि केतु और चंद्रमा आपको परेशान कर सकते हैं। जो इंस्टेंट प्रॉब्लम्स होते हैं उस चीज को आपको ध्यान देना है। बाहर जाने का योग, केतु आपके विदेश जाने के योग में बैठे हैं तो आप विदेश जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन केतु की दृष्टि जब 12th हाउस में है ना, तो वो पैर साइटिका प्रॉब्लम, ठीक है, पैर से जुड़े समस्या, एड़ी में प्रॉब्लम हो जाता है ना, दर्द होता है, ये सब प्रॉब्लम रहेगा। घुटने के नीचे जो पीछे वाला काफ बोलते हैं उसको, उसमें से भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, उस बात का आपको ध्यान देना है। एड़ी, काफ है, घुटना है, ये सब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके हो सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस से भी सैटर्न मकर राशि आपके 12th हाउस में भी आ रही है, इसलिए बोला मैंने। गुरु की चर्चा करते हैं। गुरु सैटर्न ने डिक्लेयर कर दिया कि आप मेरे लिए अच्छे हैं। चतुर्थ भाव में जाएंगे, दृष्टि 7th हाउस, दृष्टि केतु पर और दृष्टि आपके 12th हाउस। बाहर जाने का योग 100% मई के बाद। ऑकल से, मेडिकल से रिलेटेड, हेम्योपैथ से रिलेटेड, आपका मेडिकल साइंस हुआ और इंश्योरेंस हुआ, ये सब चीज अच्छा करने के लिए गुरु आपको हेल्प करेंगे। कर्म भाव अच्छे करेंगे, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। जॉब वॉब आपका मोटा मोटी बहुत अच्छा ही रहने वाला है, वहां कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, शुक्र अच्छे हैं आपकी कुंडली में, भाग्य का साथ भी आपको हमेशा मिलता रहेगा। अगर शुक्र खराब है तो फिर आपको माता रानी के मंत्रों का जाप पूरा साल करना है। पंचम भाव और 8th हाउस के लॉर्ड बुध होते हैं, मतलब त्रिकोण के मालिक हुए बुध। बुध अगर आपकी कुंडली के लिए अच्छे हैं तो पढ़ाई लिखाई अच्छा होगा, बाहरी शिक्षा भी मिल सकता है, विदेश भी जा सकते हैं, ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, विदेश भी पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर बस आपको क्या ध्यान देना है कि आपका बुध कुंडली में अच्छा होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। भाग्य का साथ आपको 100% मिल रहा है, कर्मास अच्छे रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अक्टूबर के बाद, ठीक है, मंगल जब नीच के होंगे तब उस वक्त थोड़ा सा आपको मंगल देव का जाप, मंगल देव का जाप क्या है, हनुमान जी को खुश रखिए, ठीक है, मंगल को अच्छा रखना है आपको तो हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मंगलवार का व्रत पूजन कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के लिए सूर्यदेव भी अच्छे नहीं है, इसलिए सूर्यदेव को जल चढ़ाना, सूर्य के मंत्रों का जाप करना आपके लिए अच्छा। चंद्रमा 6th हाउस लॉर्ड है, तबियत खराब हो सकती है, चंद्रमा को अच्छा रखना है। चंद्रमा 6ठे भाव का ये है, भाव का स्वामी है, कहीं भी जाएगा ना तो 6ठे भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम वो देगा ही देगा, तो इसलिए चंद्रमा को भी अच्छा रखना बहुत जरूरी है। क्यों मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपको उस ग्रह के बारे में भी बताऊंगी जो आपके लिए अच्छे नहीं है। उसमें से पहला चंद्रमा 6ठे भाव का स्वामी, सूर्य 7th भाव का स्वामी है, और आपके लिए अच्छे ग्रह जो हैं ऑलमोस्ट सब है। अगर वो नीच के नहीं हो रहे तो सब है, क्योंकि मंगल भी सब है आपके कुंडली के लिए, सिर्फ सूर्य चंद्रमा को आपको संभालना है। कुंभ राशि तो बहुत लकी राशि है भाई, बिल्कुल आपको 2 ग्रह को संभालना है, संभाल लीजिए। बाकी अगर आपकी कुंडली में किसी ग्रह का उठा पटक है, मतलब अच्छे नहीं है, राहु और केतु के रेंज में है, दोष बन रहा है। दोष कब बनेगा, जब बहुत एफिनिटी के साथ रहे या आपके अच्छे ग्रह को देख रहा है। अब गुरु पे राहु की दृष्टि, गुरु चांडाल योग, मंगल पे दृष्टि अंगारक योग, सूर्य चंद्रमा पे दृष्टि ग्रहण योग, अगर ये सारे चीज आपके कुंडली में बन रहे हैं तो कुंडली का उपचार करना होगा। बिना उपचार किए आपको सफलता मिलने में बहुत स्ट्रेट में बोलूं बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, मुंह पूछने वाली बात नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो आपको उपाय करनी ही है, दैट्स करेक्ट। उम्मीद है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी आपको समझ में आई होगी कि आपको किस ग्रह का दान करना चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ लगन, आप तो बहुत लकी हो, सिर्फ सूर्य और चंद्रमा को संभालो। कुंडली में प्रॉब्लम है तो जरूर कनेक्ट कीजिए, परेशानी है तो जरूर कनेक्ट कीजिए।
इस उम्मीद के साथ 2024 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जुड़िए मेरे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।